चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सुनो। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेमी, शेष दो भुजाएं में छोटी का तिगुना कर दी जाए और उनमें बड़ी को 2 गुना कर दी जाए तो नया कर्ण 9√5 सेमी हो जाता है। तो प्रारंभिक त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए। अब कुछ नहीं दिया है, कह रहा है केवल कर्ण है और बाकी भुजाएं तुम्हें निकालनी है। अब कैसे निकालोगे भाई? चलिए कोशिश करते हैं समझाने का, पहले प्रयास करते हैं। देखो, कह रहा आपसे कि एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, एक समकोण त्रिभुज इस तरह से है, इसका नाम है ए बी सी, कर्ण दे दिया 3√10। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये ना मालूम है, ये भी ना मालूम है हमें, अभी हमें कुछ नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम रहेगा तो क्या करोगे? किसी एगो को मानोगे एक्स, चलो एक्स मानो, चलो एक तो एगो मान लिए। अब दूसरे को क्या मानोगे? अब मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण तो है नहीं, यहाँ तो द्विघात समीकरण है, तो आप y मान नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत? दो चर वाले रहेगा तब ना, एगो को x एगो को y मान लेते हैं, लेकिन यहाँ दो चर वाले सिस्टम तो है नहीं, यहाँ तो एक चर वाले सिस्टम है। क्लियर? आई भी द्विघात है, तो इसीलिए आप मान नहीं सकते। अब क्या करोगे? अब परिमितियों नहीं देल है, कुछ नहीं लिखा है, तो चलो ऐसे बनाना, तुम उसको लिखना हल। देखिए हम कोशिश करते हैं बनाने का, हमको भी नहीं आता है, हम अपना सिस्टम से शुरू करते हैं। चलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या हुआ, कुछ गलती बोला गया क्या? कोण बी बराबर हो गया 90। ये तो कर्ण हुआ, छोटे छोटे शब्दों में लिखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कर्ण, रे भाई राजू देख यहां ध्यान दे, कर्ण बराबर कितना है भाई? 3√10। 3√10 कर्ण है। एगो को लंब को मान लो, कौन सी? ए बी, लंब मान लो, कितना तो रहा? एक्स। अब ये आधार है ये नहीं है तुम्हारे पास, क्या करोगे? तो आधार को लिख दो, आधार बी सी, आधार मालूम नहीं। अब ये मालूम नहीं है, दूगो मालूम है, दूगो मालूम है, एगो मालूम नहीं है, तो क्या दिक्कत है? या तो हम परिमिति के सूत्र पर बैठा लेंगे, नहीं तो हम लोग पाइथागोरस पर बैठा लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा। तो परिमिति पर बैठा नहीं सकते क्योंकि परिमितियों मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर बैठाएंगे कौन आधार पर? चलिए इतना तो सबको समझ में आ गया है कि हमको यहाँ लिखना है पाइथागोरस। तो अब क्या लिखोगे? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, जोड़ आधार का वर्ग। चलिए यहां तक समझ गए। कर्ण कितना है आपके पास? 3√10 का वर्ग, ये एक्स का वर्ग, आई हमें मालूम। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 या सीधा 10 एक्स स्क्वायर प्लस, समझने में दिक्कत होगा वहीं बोलिएगा सर, 10 नमा, इधर ले आएंगे तो इधर ये गया तो फाइनल हो गया √90 माइनस एक्स स्क्वायर। आधार ले आए। चलिए इतना तात्र काम हो गया हमको, दूगो काम कर लिए, एगो लंबो ले लिए, एगो आधारो ले लिए। नहीं, अब आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को पढ़ के। चलिए इतना काम हम खत्म कर दिए हैं, अब प्रश्न से पढ़ते हैं। प्रश्न से कह रहा है, देखो दो भुजाएं छोटी में तिगुना, देखिए यहां कह रहा है शेष दो भुजाएं में छोटी को तिगुना कर दिया जाए, तो छोटी को 3 गुना। नई का कौन भुजा हुआ भाई? ये नया हुआ, इसका मतलब हुआ नया लंब, नया लंब। तो ये कितना माने थे आप? x, तो x को हो गया कितना? 3 गुना, यानी कह रहा है 3 गुना कर दिया जाए, 3x हो गया। फिर कहता है बड़ी को 2 गुना कर दिया जाए, तब बड़ी को 2 गुना, जगह कम है इसीलिए थोड़ा सा हम ऐसे लिख रहे हैं। तो बड़ी कौन है आपके पास? तो √90 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको 2 से गुना कर दिए। तो अब कह रहा है कर्ण हो जाएगा, नई का कर्ण कितना? 9√5 हो जाएगा। तो हो गया, तो हो गया। तो फिर यहां से क्या बिठा देंगे?
क्योंकि अब तीनों चीज निकल गया आपको, लंब, आधार और कर्ण। तब फिर लिखेंगे पाइथा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब पाइथागोरस मैंने क्या, कर्ण का वर्ग यानी 9√5 का वर्ग, फिर लंब का वर्ग 3x स्क्वायर, फिर आधार का वर्ग। अब यहां पर थोड़ा सा आप पेशेंस होकर के काम करिएगा। पेशेंस का मतलब होता है धैर्यता पूर्वक, कि गलती ना हो। चलिए इसको लिखेंगे ननमा कितना, अरे इसको 2 बार लिख सकते हैं, इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, ये तो रूट में है। इसको लिखेंगे 3 3 या, इसको 2 बार लिख सकते हैं 4, इसका ई और ई खत्म यानी 90 माइनस एक्स। किसी को डाउट? आगे बढ़ेंगे। 5 के पच्चम, 8 पंचे 40, ये हो गया 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस 4x स्क्वायर। किसी को दिक्कत? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो घटने के बाद ही मुझे क्या मिलेगा, तो 5x स्क्वायर, 405 इधर है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 360 इधर आ गया। तो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 5, ये बचेगा कितना आपको 45, ये 5x स्क्वायर, ई से ही कट जाएगा कितना मर्तबे 9 मर्तबे। तब बचेगा क्या, x स्क्वायर बराबर 9, ये गया था x बराबर कितना 3, x निकला है 3, तो एक भुजा तो निकल गया, यानी कौन चीज निकल गया हमको, लंब बराबर यानी ए बी बराबर कितना 3। अब हमें निकालना है BC, तो रूट 90 घटे एक्स स्क्वायर, रूट 90, इसके जगह पर कितना देंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे 90 3 3 या 9, घट के उतर गया 81 का वर्गमूल। किसी को डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।